हेलो दोस्तों और मेरे प्यारा बच्चों, वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष इनवाते कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो मेंसुरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, हमने फॉर्मूलेज देखे, जैसे कोन हो गया, हमारा सिलेंडर और हमारा क्या क्यूबॉइड, क्यूब, इन चीज़ों को हमने क्या किए, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इनके बारे में हमने पढ़े। वॉल्यूम निकाले हमने, उनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट किए। अभी जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है, देखिए क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकुछेद। आज हम टॉपिक करने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि क्या है, हिंदी में बोला जाता है उसको शंकु छेद। हम आज ये इसके प्रॉब्लम और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु छेद क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, जो शंकु छेद है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कोई हम क्या बना लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। ठीक है, शंकु में क्या होता है, हमारा एक बेस में एक सर्कल होता है। बेस में क्या होता है, सर्कल होता है जिसका कुछ रेडियस होता है, जिसका कुछ क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। अब क्या कर देते हैं हम इसको, जब हम उसके ऊपर के एक पोर्शन को, छोटा सा पोर्शन को कट कर देते हैं, छोटे से पोर्शन को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से वो अलग हो जा रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, एक पोर्शन यहाँ से जब निकल जाएगा तो यहाँ से कट होके अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन कट होके अलग हो जाएगा। तो कट होके अलग हो जाएगा तो ऊपर में हमारे पास ऐसा एक छोटा कोन मिलेगा, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में जो पार्ट मिलेगा हमें, ये वाला पार्ट, नीचे में जो बेस वाला उसका पार्ट मिलेगा, उसी को बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसको क्या बोला जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकु छेद। क्या बोला जाता है, शंकु छेद। ठीक है, समझ में आया क्या होता है शंकु छेद यानी फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। एक हमने कोन लिए, उसमें से जो एक ऊपर के पार्ट को जब हम कट कर देते हैं तो नीचे में जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये हम जैसे ग्लास में पानी पीते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, फ्रस्टम है। ठीक है, ग्लास जो है हमारा, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीने वाला ग्लास जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। ठीक है, अब उसमें देखिए, उसमें एक चीज़ होता है, यहाँ पे बेस में और ऊपर में दोनों जगह सर्कल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, बेस में भी एक बड़ा सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो जब फॉर्म होता है तो उसका रेडियस होता है कुछ, तो सर्कल फॉर्म हो रहा है तो इसका अगर हम बोल देते हैं कैपिटल आर, बड़ा रेडियस है, बड़ा बेस है, तो बड़ा रेडियस बोल दिया हमने इसको। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका छोटा रेडियस यानी आर है। छोटा रेडियस जो ऊपर वाला छोटा सर्कल है उसका रेडियस हमने स्मॉल आर बोल दिए। अब इसके बाद और क्या चीज़ होती है इसके अंदर, इसके अंदर होती है, सबसे पहले देखिए जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, दोनों के रेडियस जो सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोल देंगे हम हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर हाइट। और फिर उसके साथ में जो ये स्लांट हाइट निकल रही है, यहाँ से स्लांट निकल रहा है, स्लांट तिरछी रेखा जो जा रही है, तिरछी रेखा जा रही है दोनों तरफ, इसको बोला जाता है एल। इसको क्या बोलते हैं हम, एल यानी स्लांट हाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर। और ये जो चारों तरफ होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। हम जो चारों तरफ देखते हैं उसके ऐसे में उसको क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम उसके फॉर्मूलेज कुछ देख लेते हैं। क्या फॉर्मूलेज है, देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन शंकु छेद हमने देखा। सबसे पहले हमने बोले थे एच जो होता है, यहाँ पे एच बोले हमने। ठीक है, जो क्या होता है यहाँ पे एच, जो हाइट है उसकी क्या बोल दी हमने, एच बोल दिए। ठीक है, हाइट ऑफ फ्रस्टम शंकु छेद की ऊंचाई कितना बोल दिए, एच। एल इज द स्लांट हाइट, जो एल होता है वो स्लांट हाइट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है स्लांट हाइट, उसको क्या बोल दिया हमने, एल बोल दिए। ठीक है, जो आर जो है वो रेडियस सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम है, तो यहाँ पे
जो यहाँ पे जो आर है, ऊपर वाला छोटा सर्कल है उसका रेडियस हमने आर लिए, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या लिए, कैपिटल आर। बड़ा रेडियस है उसका क्या लिए हमने, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या है उनकी, ठीक है, ऊंचाई दी हुई है और तिरछी ऊंचाई हमने लिए है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम यानी शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई एल अगर मुझे निकालना है, एच हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया हुआ है, तो हम ये जो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम है यानी जो शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, अच्छे से समझिए। हमारा फॉर्मूला होता है एल, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उसका क्या होता है, अंडर रूट में कभी भी क्या निकालते हैं, अंडर रूट में एल निकालना है तो अंडर रूट में लेंगे हम उसको। हाइट का स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट का स्क्वायर लेंगे प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बड़ा रेडियस आर है, छोटा रेडियस स्मॉल आर है, तो बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लांट हाइट का क्या मिला हमें, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे होता है, सबसे पहले तो हम लेते हैं पाई और एल। सबसे पहले क्या आ जाता है, पाई और एल, पाई एल आ गया। उसके बाद में हमारा होता है रेडियस। अब रेडियस यानी क्या, कौन सा बड़ा रेडियस है और छोटा रेडियस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या आता है उसका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो पाई एल हमने लिए, पाई एल और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो कर्व्ड रहता है उसके चारों ओर जो हमारा एरिया होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला गया है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया में क्या आ रहा है, देखिए वो जो चारों तरफ होता है, जैसे हमारा ग्लास होता है, ग्लास के चारों ओर मिलता है हमको चारों ओर का एरिया, ठीक है। ग्लास के क्या मिल रहा है हमको, चारों तरफ का एरिया मिल रहा है। इधर साइड का जो चारों तरफ का होता है वो वाला एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, दो सर्कल्स होते हैं, क्या होते हैं, दो सर्कल, ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में एक सर्कल है, ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में एक सर्कल है। तो क्या हो जाएगा, नीचे में जो सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्या होता है, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये है, ये वाला, इसका अभी हमने देखे कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाजू वाले होते हैं उसका क्या आता है, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस बड़े वाले जो बेस सर्कल का एरिया यानी क्या हो गया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर प्लस छोटे वाले बेस एरिया का स्क्वायर यानी क्या हो गया यहाँ पे, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम 1/3, जैसे कोन का होता है 1/3 वैसे ही इसका फ्रस्टम का क्या होता है 1/3। फिर हम देखिए एच सेम है उसमें, तो पाई एच, उसके बाद आ जाता है पाई एच। फिर उसके बाद हमारा आता है, सबसे पहले लिखा जाता है हम कैपिटल आर का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस लिखते हैं स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हमारा किसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का कोण, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी शंकु छेद का घनफल। इस तरीके से हमने देखे फॉर्मूलेज कौन कौन से इसके फॉर्मूलेज है। सबसे पहले स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखे जो कि क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर।
फिर उसके बाद देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो चारों तरफ का एरिया होता है वो, ठीक है, तो वो है हमारे पास पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये दिया हुआ है। फिर टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम में हमने देखे कि जो बेस का रहता है एरिया, फिर ऊपर वाले बेस का एरिया यानी सर्कल है, दोनों तरफ सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, उसका एरिया, फिर उसके बाद जो बाजू वाला होता है उसका एरिया पाई एल कैपिटल आर प्लस आर, तो तीनों को प्लस कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकल गया। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है 1/3 पाई एच, पहले लिख देते हैं 1/3 पाई एच। फिर ब्रैकेट में क्या आता है 1/3 पाई एच आता है, ब्रैकेट में आता है कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, प्लस क्या आता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये है हमारा जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, शंकु छेद का पूरा जो फॉर्मूलेज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। फॉर्मूलेज अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए और उसको लर्न करना है आपको। फॉर्मूलेज लर्न करना है, समझ के लर्न करना है कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लिए, ठीक है, तब जाके याद रहेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ दिन बाद भूलते जाते हैं फॉर्मूले। तो ऐसा डायग्राम से हम समझ के अगर करते हैं तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और हमें याद रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस भी करना है आपको, प्रैक्टिस करोगे तभी वो लर्न रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, देखिए आगे हैं हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करने वाले, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए द रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम सेव बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 14 सेंटीमीटर, एक का बड़े वाले का रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटे वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, जो हाइट है बकेट की वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो हमको बताना है कितना वाटर वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये हमें चीज़ें पता करना है। और 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना है क्या कि कितना उसमें पानी आ सकता है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले देखिए, अगर हमको पानी निकालना है तो फ्रस्टम पहले तो बना लेते हैं कि क्या होता है। फ्रस्टम ऑफ कोन जो है हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा इस टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बड़े वाले का कैपिटल आर होता है और छोटे वाले का हम ले लेते हैं स्मॉल आर रेडियस। ठीक है, और दोनों के बीच का जो ये होता है ये क्या है हमारे पास हाइट और ये होता है स्लांट हाइट। क्या है, स्लांट हाइट। तो हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितना इसके अंदर पानी आ सकता है। तो पानी कितना आ सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो कितना पानी आ सकता है वो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम, कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए अब सबसे पहले फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन हम बोल देते हैं, फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन, फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकु छेद के लिए, शंकु छेद के लिए जो हमको दिया हुआ है, शंकु छेद के लिए क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस देखिए रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर बोल सकता हूँ मैं, कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल आर दिया हुआ है कितना है 7 सेंटीमीटर। और हमें टोटल हाइट दी हुई है उसकी कितना है, जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर यानी लंब ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी शंकु छेद का घनफल, शंकु छेद का घनफल, शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू क्या लिखे थे हमने 1/3 था वहाँ पे, फिर उसके बाद पाई एच था
पाई एच था, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल आर का स्क्वायर था प्लस फिर स्मॉल आर का स्क्वायर था प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर था, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या था यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे रख लेते हैं हम फॉर्मूले, जो जो चीज़ें दी हुई है 1/3 है। पाई की वैल्यू कितनी लेने बोला है, पाई की वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, तो पाई की वैल्यू अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। कितना ले लेंगे 22/7। पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7। एच दिया हुआ है हमको 30, एच कितना दिया हुआ है 30। आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 7, तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं कितना आने वाला है वहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना आया हमारा 1/3 पाई 22/7 इंटू 30, एच 30 था, इंटू आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, 14 इंटू कितना हो गया 7, तो 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो बचेगा क्या 22/7 इंटू 10 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर, ध्यान रखना है 196, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 14 7 का कितना होता है 98, 14 7 का कितना होता है 98, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना हो गया 98। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबका प्लस कर देना है। कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, सबको प्लस कर देते हैं, तो 196 प्लस 49 प्लस 98, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट वाला भी प्लस कर सकते हैं। तो 9 + 6 15 या 9 + 6 15 + 8 कितना हो जाएगा 15 + 8 हो जाएगा 23, 23 का 3 कैरी 2, फिर 9 9 18, 18 + 2 20 + 4 24 कैरी 2, 343 कितना आ रहा है इसका 343, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 343। अब यहाँ पे देखिए 343 जो है वो 7 से कट जाता है, 343 किससे कटता है 7 से, तो 7 से कितने बार कटता है 343, 7 4 = 28, और कितना बचेगा 6, 7 9 = 63, कितने बार कट रहा है 49 टाइम कट रहा है, ठीक है। कितने बार कट रहा है 49, ठीक है, सॉरी 0 0 यानी 49 बार कट रहा है। तो 7 इंटू 49, तो 220, या इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 22 इंटू 490, 490 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 इंटू 220, तो कितना आ जाएगा 2 9 = 18, 2 4 = 8 + 1 9, 98 आ रहा है, इसका भी 98 आ जाएगा, तो 871 यानी 1078, तो इसका आ जाएगा 10780। वॉल्यूम आ गया इसका सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो अगर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 यहाँ से निकालना है, तो 0.3 नंबर जितने ज़ीरो है उतने नंबर बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर के बाद 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 10.780, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000, ठीक है, इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर समझना है आपको तो समझा भी देता हूँ कैसे आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको 1000 चाहिए था मल्टीप्लाई में, 1000 कहाँ पे चाहिए था मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया 10780 था हमारा, उसको क्या किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई किए और 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। 1000 चाहिए था तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर हमको 1000 मल्टीप्लाई वाला चाहिए था, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करते तो जितने ज़ीरो डिवाइड में रहता है उतने नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, यानी कितना हो जाएगा 10.780 इंटू 1000। इस तरीके से हमने क्या कर दिया उसको 1000 अलग निकाल दिए, ठीक है, 1000 निकाल दिए। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 लीटर, कितना होता है 1 लीटर, तो उसका हो जाता है 1 लीटर, तो 10.780 ये आ जाएगा लीटर में,
किस में आ गया, लीटर में। तो फ्रस्टम जो है कितना वाटर होल्ड्स कर सकता है, कितना वाटर होल्ड कर सकता है, वो कर सकता है 10.780 लीटर पानी वाटर वो होल्ड कर सकता है, उसके अंदर रह सकता है। इतना समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने निकाले, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, किस तरीके से क्या 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 चीज़ें किए यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि रेडाई, हमको बोला है द रेडाई ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज़ें निकालना है यहाँ पे, इतना समझ लीजिए, तीनों चीज़ें निकालना है, ठीक है। तो फ्रस्टम पहले फिर से बना लेते हैं हम, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे, ये फ्रस्टम हमारा है, फ्रस्टम बना लिया हमने। अब उसमें क्या 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 रहता है, बड़े वाले जो सर्कल है उसका कैपिटल आर, छोटे वाले का स्मॉल आर, और जो परपेंडिकुलर हाइट कैपिटल एच और स्लैंट हाइट एल, क्योंकि स्लैंट हाइट कर्व निकालना है तो स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कैसे करेंगे हम इसमें अभी। तो फॉर फ्रस्टम शंकुछेद में कैपिटल आर दिया हुआ है हमको 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमको कैपिटल एच स्मॉल एच दिया हुआ है, कितना है, स्मॉल एच भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल एच भी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल एच भी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मिल गया हमें। अब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, स्लैंट हाइट सबसे पहले उसकी निकाल लेना है। तो स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू अंडर रूट क्या रहता है, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल यानी बड़ा R माइनस छोटा r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते हैं हम, h कितना है हमारा, h है 6 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R कितना है 14 और स्मॉल r छोटा r कितना है 6, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 6 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का हो जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा इसका, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाता है 10। तो L कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हमारा L आ गया, L भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब तीनों चीज़ें निकालना है, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला निकालना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठफल, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई एल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्या होता है, पाई एल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये होता है हमारे पास जो हमारा क्या है, वक्र पृष्ठफल, कितना होता है, जो हमारा वक्र पृष्ठफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो पाई कितना, पाई लेना है 3.14 लेना है, L हमने निकाले अभी 10, R रहता है 14 और प्लस कैपिटल R है 14 और स्मॉल r है 6, तो इसका कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं AC बोल देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया AC, वक्र पृष्ठफल यानी AC। तो इसको करेंगे तो 3.14 को 10 से करेंगे तो पॉइंट एक नंबर आगे चले जाएगा यानी 31.4 हो जाएगा, इंटू 14 प्लस 6 कितना हो गया 20,
20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 एक नंबर, 0 है तो एक नंबर हो जाएगा, और 314 का डबल, 314 का डबल कितना हो जाएगा 826, कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया उसका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, जो फ्रस्टम है शंकु छेद है उसका कर्व सरफेस एरिया। अब उसके बाद क्या निकालना है, सेकेंड चीज़ हमको, सेकेंड निकालना है टोटल सरफेस एरिया। दूसरी चीज़ निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठफल। क्या निकालना है उसका, संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा AC, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो बड़े वाले हैं, बड़ा वाला कर्व्ड सरफेस एरिया यानी क्या, चलिए ठीक है फॉर्मूला लिख देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई L कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बड़े वाले जो बेस है उसका स्क्वायर यानी पाई कैपिटल R का स्क्वायर, प्लस छोटे वाले बेस सर्कल का स्क्वायर यानी ऊपर वाले का पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो हमने निकाले AC निकाले यहाँ पे, प्लस जो पाई R स्क्वायर, AC निकाले, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने 628 पाई R स्क्वायर यानी 3.14 इंटू कैपिटल R था 14 का स्क्वायर, प्लस एक काम कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, इसको पाई इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल R का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC है 628 हमारा, प्लस 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 628 प्लस 3.14 इंटू 196 इंटू 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1 196। चलिए ठीक है, आपके लिए कर देता हूँ इधर 6 प्लस 6 2 12 और 1 9 और 1 10 और 1 13 1 232, कितना आ रहा है इसका 232, कितना आ गया इसका 232 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा 314। अगर करते हैं 4 दूनी 8 4 3 12 2 1 4 दूनी 8 और 1 9 232, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 3 3 9 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 8 4 और 6 15 और 3 18 का 8 आता 1 12 1 7 7 2 8 4 8, पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 628 प्लस 728.48, उसमें हम 628 प्लस कर देंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 8 इधर 2 इधर 6 0 0 ऐसा लिखते हैं और प्लस करते हैं, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 16 का 1 2 2 4 5 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, तो कितना आ रहा है 1356.48, कितना आ रहा है 1356.48, इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। क्या निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, AT बोल देता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया AT, टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्या निकालना है हमको, थर्ड निकालना है वॉल्यूम। तीसरी चीज़ निकालना है हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरी चीज़ वॉल्यूम यानी घनफल का फॉर्मूला अभी देखे थे हमने, V इक्वल्स टू कितना होता है 1/3 पाई H परपेंडिकुलर हाइट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो 1/3 पाई लेना है 3.14, H है हमारा, H कितना आया था 10, H 10 आया था ना, हाँ H कितना था H 6 था, सॉरी H 6, कैपिटल H 6 था, L आया था 10, कैपिटल H तो कितना था हमारा 6 ही था, कैपिटल H जो है वो 6 है, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6
और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28, और यहाँ पे इंटू में 14 का स्क्वायर 196 प्लस 36 84 84 आ जा रहा है। तो 84 इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 6 16, 4 और 6 10 और 6 16, 1 1 10 10 और 11 21, 1 2 2 और 1 3, 316 कितना आ रहा है इसका, 316। इसको प्लस करेंगे तो 316 आ रहा है। चलिए एक बार मैं इधर बताता हूँ, 196 36 और 84, 6 और 6 12 और 4 16, 1 9 और 1 10 10 और 3 13 13 और 8 21, 21 का 1 2 2 और 1 3, कितना आ गया, 316। 316 को 628 से मल्टीप्लाई करेंगे, 628 316, 8 छंग 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 6 36 और 1 37, फिर एक छोड़ के 8 2 6, फिर एक छोड़ के 3 8 24, 8 24 के 4 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 छंग 18, कितना आ रहा है, 8 8 और 6 14, 1 7 और 2 और 1 9 9 और 1 10 और 4 14, 1 8 और 1 9 9 और 6 15 15 और 3 18, 8 1 19 9, कितना आ गया, 1984448। पॉइंट 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका आ रहा है 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। क्या निकल गया, हमारा वॉल्यूम निकल गया ये। तो इस तरीके से हमने क्या करे, टोटल कर्व सरफेस एरिया भी निकाले, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल चुके और वॉल्यूम भी हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने करे, तीनों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किए। किस तरीके से सॉल्व करे, फॉर्मूला क्या था, है ना, तो याद रहेगा तो फॉर्मूला आपको लगाना आ जाएगा तो इजीली आप कर सकेंगे। इसके लिए आपको स्क्वायर जो नंबर है उसके स्क्वायर भी लर्न होना चाहिए, तो लर्न होंगे, और आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर नंबर के स्क्वायर जो वर्ग है, ठीक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। मैथ्स को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी इम्प्रूव होता है, ऐसे इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट टर्म ऑफ कोण इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसा हमने इसके पहले किया वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेस ऑफ फर्स्ट टर्म आर 132 सेंटीमीटर। हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस, तो छोटा आर ये बोल देता हूँ मैं, छोटा आर, ठीक है, इसका छोटा आर है, थोड़ा सा अलग करेंगे हम, R1 R2 नहीं, छोटा आर है यहाँ पे, और ये कैपिटल आर, बड़ा आर, ठीक है, छोटा आर बड़ा आर, कैपिटल एच और स्मॉल एल, ठीक है, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस फर्स्ट टर्म आर 132 एंड 88। सर्कमफरेंस यानी इसका सर्कमफरेंस, परिधि 132 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये छोटे वाले की परिधि कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाइट दिया हुआ है 24। टोटल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको एल भी चाहिए, क्या चाहिए, एल, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है ना वो, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, आर भी चाहिए, है ना। तो हमको सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फॉर फ्रस्टम, तो सर्कमफरेंस, चल ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर रेडियस, 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ छोटे वाले का 2 पाई आर हो जाएगा और बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। ये होता है सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस से हम क्या निकाल देंगे वहाँ पे, स्मॉल आर और कैपिटल आर तो इजीली निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट हम शंकु छेद के लिए, शंकु छेद के लिए, शंकु छेद के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है हमको, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फेस। तो सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर बोल देता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि बड़े परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस कैपिटल आर इज़ 132 सेंटीमीटर, इज़ 132 सेंटीमीटर। यानी आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, क्या दी हुई है, परिधि कितना है, 132 सेंटीमीटर। 2 मिनट वेट करेंगे। थोड़ा सा पानी। चलिए देखिए, तो आर त्रिज्या वाले परिधि कितना दिया हुआ है हमारे पास, 132 सेंटीमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा मैंने बड़े वाले का क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर, कितना दिया हुआ 132, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 132, बराबर हो गया 132, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चल जाता है। तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 132, 7 डिवाइड में है तो वो चला गया मल्टीप्लाई में, और उसके बाद हमारा ये 2 इंटू 22 जो है वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब कैंसिल कीजिए, किससे कटेगा, 2 ये इससे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 66 टाइम्स कट गया, कितने बार कट गया, 60, और 22 से कटेगा, 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 3 टाइम्स कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 3 बार। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 कितना हो जाता है, 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया इसका, 21 सेंटीमीटर। कैपिटल आर आ गया 21 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब स्मॉल आर निकालेंगे, वैसे ही स्मॉल आर निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 44 सेंटीमीटर। तो उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर 44। तो यहाँ पे 2 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44। तो वैसे हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 44/7 इंटू 2 इंटू 22। तो 22 से 2 टाइम्स और 2 2 ज़ा 4, 2 बार कट गया। तो बचा क्या, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्लांट हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम,
स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लांट हाइट का, स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी है? L इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ पे h कितना है? h देखिए h कितना है? 24। h कितना है? 24। 24 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R 21 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576, आपको लर्न होना चाहिए। कितना होता है? 576 प्लस 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6 यानी 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ 576 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो कितना आता है? सॉरी कुछ गलत हो गया क्या? कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सॉरी 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉरी एक गलती हो गई। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 88। सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 88, 44 नहीं दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिटा लेते हैं हम। 88 दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 7, तो कटेगा 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो कितना आ गया? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 7 यानी कितना आ गया? R 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 14 सेंटीमीटर, तो माइनस 14 उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 576 प्लस 49, और 576 प्लस 49 हो जाता है 625। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जब भी देख रहे थे तो वो स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकलता है, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने गलत लिए। ठीक है, तो इसका आ गया 25। 625 किसका स्क्वायर रूट है? वर्गमूल है 25 का स्क्वायर है 625, यानी 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अभी हमको निकालना क्या है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होता है ना। क्या दिया हुआ है? टोटल क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल। उसका फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया AC इक्वल्स टू पाई L कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पाई L यानी 22/7, L कितना है? 25 इंटू कैपिटल R कितना था? कैपिटल R, ये तो कैपिटल R 21, और 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 22.7 इंटू 25 इंटू 5 35, 7 5 ज़ा 35 हो जाता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 110 आ जाएगा। 110 को 25 से करेंगे तो 055,022 यानी 50572, यानी कितना आ रहा है? 2750। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा? 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकल गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जो कि 7.2 था हमारा। फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर हमने जो क्वेश्चंस किए उसके फॉर्मूलेज देखे। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसका और क्या था? उसका वॉल्यूम था। ठीक है, तो उसके ऊपर के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और देखे कि किस तरीके से फ्रस्टम ऑफ कोन को सॉल्व किया जाता है।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को किए। और अगर आपको कुछ भी समझ में आता है और अच्छा लगता है कि कुछ सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले कि और वीडियो बनाना है उसके ऊपर। ठीक है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है कक्षा लर्न, ये तो आपको पता ही है। हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा कक्षा लर्न, और फेसबुक पेज भी है कक्षा लर्निंग अकेडमी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कक्षा लर्न जो है। तो आपने जो भी देखा होगा ये वीडियो को, तो आपको कुछ सीखने की इच्छा होगी तभी आपने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक टॉपिक लेके, आपको मेंसुरेशन का टॉपिक लेके आएंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।